दोस्तों, स्पेशल रिपोर्ट में आपका स्वागत है और आज इस रिपोर्ट में हम बात करने जा रहे हैं उस लड़की की जो तकरीबन 1 महीने से पुलिस की हिरासत में है, जेल में बंद है। बहुत सारे समाज सेवी संगठन, किसान जत्थेबंदियां, राजनीतिक दल और आम इंसान इस लड़की की रिहाई की मांग कर रहे हैं। ये लड़की है नौदीप कौर। जी हां, पंजाब से संबंध रखने वाली नौदीप कौर आज हरियाणा पुलिस की हिरासत में है। जेल में जाने का कारण पहले आपको बताते हैं। वास्तव में ये लड़की लेबर प्रोटेस्ट में हिस्सा लेने के लिए गई थी। ये एक फैक्ट्री में काम करती थी। फैक्ट्री है सोनीपत में, जो हरियाणा में पड़ता है। उस फैक्ट्री में काम करती थी और जब इनकी नौकरी चली गई उसके बाद इन्होंने जो भी इनकी बकाया रकम थी वो लेने के लिए इन्होंने प्रोटेस्ट किया और लेबर प्रोटेस्ट में मजदूरों के हक में अपनी आवाज़ इस लड़की ने बुलंद की। बस यही तो इसकी सज़ा थी। वास्तव में आजकल ये हो गया है कि जब अपना हक मांगो ना तो कुछ और ही नसीब में आता है। जब हक के लिए अपनी आवाज़ बुलंद करो तो उस आवाज़ को दबाने की पूरी कोशिश की जाती है और उस आवाज़ को दबाया जाता है उन चंद मुट्ठी भर लोगों के द्वारा जो खुद दूसरों का शोषण करते हैं। बस फिर क्या था, उस लड़की ने जब अपनी आवाज़ बुलंद की तो उसको गिरफ्तार किया गया। 1 नहीं, 2 नहीं, 3 केस उस पर डाल दिए गए और उसको जेल में बंद कर दिया गया। अब यहीं पर बात खत्म नहीं हुई। डॉक्टर की रिपोर्ट आई और ये उसके परिवार वालों का भी दावा है कि उस लड़की के साथ अत्याचार हुआ है पुलिस हिरासत में। कहीं पर चोट के निशान भी आए हैं मेडिकल रिपोर्ट में और ये भी खदशा जताया जा रहा है कि कहीं ना कहीं उन्हें प्रताड़ित किया जा रहा है। हालांकि हमारे पास इसके सबूत नहीं है, लेकिन उनके परिवार वाले इस बात का दावा कर रहे हैं। अब जब वो सामने आएंगी तब असलियत सामने आएगी कि वाकई में जब उसे जेल में रखा गया तो नौदीप कौर को कौन कौन सी मुश्किलों का सामना करना पड़ा। ये सच तब सामने आएगा जब नौदीप कौर की रिहाई होगी। अब बात यह है कि नौदीप की रिहाई की मांग बहुत जोरों शोरों से चल रही है। सोशल मीडिया पर रिलीज नौदीप कौर ट्रेंड पे जा रहा है। आम लोग नौदीप कौर के पक्ष में अपनी बात रख रहे हैं। किसान जत्थेबंदियां, समाज सेवी संगठन, राजनीतिक दल सभी ये प्रयास कर रहे हैं कि नौदीप कौर की कहीं ना कहीं रिहाई जल्द हो जाए। और आपको बता दें कि लेटेस्ट क्या हुआ है कि दिल्ली से गुरुद्वारा मैनेजमेंट कमेटी ने नौदीप कौर के पक्ष में बात रखी, उसकी रिहाई की मांग उठाई है। दोनों केसों में नौदीप कौर को जमानत मिल गई है। उम्मीद जताई जा रही है कि उनको जमानत मिल जाएगी और जमानत के बाद वो रिहा होंगी। रिहाई के बाद ही असलियत सामने आएगी कि नौदीप कौर को जब गिरफ्तार किया गया तब क्या हालात थे, पुलिस कस्टडी में जब वो रही तब उन्हें क्या क्या चीज़ों को, क्या क्या मुसीबतों को, क्या क्या मुश्किलों को फेस करना पड़ा, उनका सामना करना पड़ा। ये चीज़ तभी सामने आएगी जब नौदीप कौर की रिहाई होगी। लेकिन यहाँ पर एक प्रश्न ज़रूर सोचने वाला है कि इतनी आसानी से क्या हम किसी को भी केस किसी भी तरह का बनाकर जेल में डाल सकते हैं? कितना आसान हो गया है आज के समय में। ऐसे तो कोई भी आम इंसान अपनी आवाज़ नहीं बुलंद करेगा, ऐसे तो कोई भी इंसान अपनी हक के लिए आवाज़ नहीं उठाएगा, ऐसे तो कोई भी इंसान शोषित होता रहेगा, अत्याचार सहता रहेगा। क्योंकि जब जब आवाज़ उठेगी तब तब उस आवाज़ को दबाने की कोशिश भी की जाती है। लेकिन हमें याद रखना चाहिए ये लोकतांत्रिक देश है जहाँ पर हमें अपनी बात रखने का पूरा अधिकार है। बस बात यह है कि हमारी बात बहुत ही मर्यादा के शब्दों में हो और किसी भी तरह के किसी और पर आरोप ना लगाती हो। लेकिन हम यही चाहते हैं कि नौदीप कौर की रिहाई हो, क्योंकि सच सामने आए कि उसने ऐसा कौन सा गुनाह कर दिया है कि उसको जेल में रखा जा रहा है। तो हम आशा करते हैं नौदीप कौर जल्द ही रिहा हो। इसी के साथ ही मुझे दीजिए इजाज़त। धन्यवाद।